नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 यानी क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर 5 का महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है यात्रियों के नज़रिए यानी समाज के बारे में उनकी समझें। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से आया था भारत। अगला प्रश्न है कि इबन बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितने समय यानी कितने दिन लगे थे? ए 40, बी 50, सी 10, डी 60। तो इसका सही उत्तर है ए 40। इबन बतूता को मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा करने में 40 दिन लगे थे। तीसरा प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किया था? ए अल बरूनी, बी इबन बतूता, सी बर्नियर, डी अब्दुल रजाक। तो इसका सही उत्तर है बी इबन बतूता को। बिन तुगलक ने इबन बतूता को जो है वो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चौथा प्रश्न है कि मध्य एशिया के रास्ते से होकर इबन बाला पर 1333 में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था? इबन बाला पर से जो है वो 1333 में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था? ए सिंध, बी मुल्तान, सी लाहौर, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ए सिंध। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इबन बाला पर 1333 स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। पांचवा सवाल है कि तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृतांक है? तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृतांक है? ए अल बरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी फायान, डी मार्को पोलो। तो इसका सही उत्तर है ए अल बरूनी। तहकीके हिंद में जो है वो अल बरूनी की यात्रा का वृतांक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था? ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत, डी गुलाम। मेगास्थनी जो था वो एक राजदूत था। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था में आया था। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की किन तीन भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था? ए संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, बी हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, सी हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत, डी संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए संस्कृत, पाली तथा प्राकृत जो भाषा थी उससे वो अलबरूनी जो थे वो परिचित थे। आठवां प्रश्न है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? ए वेनिस, बी पेरिस, सी बॉन, डी बर्नियर। तो इसका सही उत्तर है ए वेनिस। वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था।
9वां प्रश्न है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की किन दो चीजों को असामान्य माना है? ए दूध और तथा अंडे, बी नारियल तथा पान, सी पपीता तथा टमाटर, डी खरबूजा तथा तरबूज। तो इसका सही उत्तर है बी नारियल तथा पान। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? ए 11वीं, बी 10वीं, सी 14वीं और डी 17वीं। तो इसका सही उत्तर है ए 11वीं शताब्दी में जो है अलबरूनी भारत आया था। 11वां प्रश्न है कि इबन बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? इबन बतूता ए 11वीं, बी 12वीं, सी 14वीं और डी 13वीं। तो इबन बतूता का जो है वो सी 14वीं शताब्दी माना जाता है और अलबरूनी का 11वीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस। फ्रांस से जो है वो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से भारत आया था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ए मिस्र, बी पुर्तगाल, सी मोरक्को, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है सी मोरक्को। 14वां प्रश्न है कि रहला के रचनाकार का नाम क्या था? ए इब्न बतूता, बी अल बरूनी, सी मार्को पोलो, डी दुर्ते बार बोयस। तो रहला के रचनाकार जो थे वो ए इब्न बतूता थे। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया था? किस भाषा में दिया था? ए फारसी, बी उर्दू, सी अरबी, अंग्रेजी, डी अरबी। तो इसका सही उत्तर है ए फारसी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण फारसी भाषा में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए इत्सिंग, बी फायान, सी वेनसांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी फायान। 17वां प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद तुगलक। पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 18वां प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था? ए 17 मई 1498 ईस्वी में, बी 17 मार्च 1598 ईस्वी में, सी 17 मार्च 1498 ईस्वी में, डी 17 मई 1598 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ए 17 मई 1498 ईस्वी में जो है वो वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है किताब उल रहला किताब उल रहला जो है वो किसका यात्रा वृतांक मिलता है? ए अल बरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इब्न बतूता, डी बर्नियर। तो इसका सही उत्तर है सी इब्न बतूता। 20वां प्रश्न है कि भारत को डाक व्यवस्था का वर्णन
अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? ए अल बरूनी, बी इबन बतूता, सी बर्नियर, सी डी अब्दुल रजाक। तो इसका सही उत्तर है बी इबन बतूता। भारत को डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में इबन बतूता ने किया था। 21वां प्रश्न है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इबन बतूता, डी बर्नियर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी बर्नियर। बर्नियर जो है वो लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल जो है वो बताया था। 22वां प्रश्न है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ए अल बरूनी, बी मार्को पोलो, सी बर्नियर, डी इबन बतूता। तो इसका सही उत्तर है बी मार्को पोलो। मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। 23वां प्रश्न है कि किसने कहा था जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। ये किसने कहा? ए अल्बरूनी, बी मार्को पोलो, सी बर्नियर, डी इबन बतूता। तो इसका सही उत्तर है डी इबन बतूता। 24वां प्रश्न है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? ए अब्दुल रज़ाक, बी बर्नियर, सी बी अबुल अल बरूनी, सी बर्नियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। तो ये थे चैप्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ जो आप लोगों की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।